नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हिंदी क्लास 12 की चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। मैं दीपक कुमार पंकज। उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपने दिनचर्या में ढलकर आप अपने व्यवस्थित भाषा को, हिंदी को आप बेहतर पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं पार्ट टू सूरदास। आज हम जानेंगे बच्चों चैप्टर 2 सूरदास के बारे में। पार्ट 2 सूरदास के हम आज जीवनी को पढ़ेंगे। सूरदास का आज हम जीवनी को पढ़ेंगे, उनके बारे में जीवनी को समझेंगे। देखिए, सूरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो जन्मजात अंधे थे। हम उनके बारे में संक्षेप में जानेंगे कि वो जन्मजात अंधे थे। जन्मजात यानी कि जन्म से ही अंधे थे। फिर भी उनमें बहुत सारे गुण थे। वो अनेक सारे ग्रंथों को, अनेक सारे रचनाओं को, अनेक सारे सूत्रों को, पद को उन्होंने रचा और अपनी भाषा को अपनी शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से अपनी ख्याति हासिल की। हम आज बढ़ रहे हैं पार्ट 2 सूरदास के जीवन परिचय को जानने की ओर। मैं दीपक कुमार पंकज एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हम सब मिलकर जुड़कर बढ़ रहे हैं सूरदास चैप्टर 2 की ओर। चलिए हम लोग जानेंगे आज सूरदास के जन्म के बारे में। सूरदास का जन्म 1478 में अनुमानित था। सूरदास का जो जन्म हुआ था बच्चों, आप जानेंगे 1478 में अनुमानित है। ये जो वर्ष है ये अनुमानित है, यानी कि इसका अनुमान लगाया गया है कि 1478 में उनका अनुमान लगाया गया है कि 1478 में उनका जन्म हुआ होगा। 1400 ईस्वी के आसपास उनका जन्म ये क्या है, अनुमानित है। यानी कि बड़े वरिष्ठ नागरिकों, बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों के द्वारा उनके जन्म का अनुमान लगाया गया है। हम देखेंगे उनके निधन के बारे में जानेंगे। उनका निधन 1583 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनका निधन 1583 ईस्वी के आसपास हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो भी अनुमानित है। यानी कि उनकी मृत्यु के बारे में भी कुछ सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बड़े वरिष्ठ नागरिक और साहित्यकार के द्वारा ये भी जो जानकारी है, ये भी जो उल्लेख है वो सटीक माना गया। चलिए हम उनके जन्म स्थान के बारे में जानेंगे। उनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम यानी कि दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के आसपास या उस आसपास प्रांत जगह के नाम को कहा गया है कि दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम, यानी कि दिल्ली के निकट जो सिही नामक ग्राम है वही उनका जन्म स्थान माना गया है, वही उनका जन्म स्थान का उल्लेख हुआ है। हम बढ़ेंगे अपने उनके निवास स्थान की ओर। निवास स्थान बोले तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उनके रेसिडेंस के बारे में, यानी कि आवास के बारे में, कि वो रहते कहाँ थे। उनका जो निवास था वो निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र में और वो क्रमशः गौघाट और वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में रहा करते थे। एक बार फिर से आप देखेंगे कि ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट और वृंदावन की ओर वो रहा करते थे। पारसोली नामक ग्राम भी उनका ठिकाना था जहाँ वो रहा करते थे। उर्दू में इसको कहा जाता है आसियाना। उनका एक सुंदर आसियाना था, उनका निवास स्थान था। अब हम जानेंगे उनके एजुकेशन के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में कि उन्होंने क्या शिक्षा हासिल की थी, क्या ज्ञान को अर्जित किया था। तो उनका जो ज्ञान था वो स्वाध्याय था। स्वाध्याय करने का मतलब है बच्चों कि वो जो भी पढ़े, जो भी जाने, जो भी देखे, जो भी समझे, वो खुद को एब्जॉर्ब करके समझे, यानी कि सेल्फ स्टडी किए। और सेल्फ स्टडी के द्वारा उन्होंने ज्ञान को क्या किया, अर्जित किया, ज्ञान को अर्जित किया। और वो बढ़े काव्य की ओर, काव्य यानी कि कविता की ओर, और काव्य को उन्होंने क्या किया, काव्य को रचा और संगीत को जाना समझा। और उन्होंने बेहतर विशद ज्ञान एवं अभ्यास को क्या किया, अभ्यास को बढ़ावा दिया। उससे उनका ज्ञान अर्जित हुआ और वो विशाल क्या माने गए, लोक ज्ञानी माने गए। उनके हम अभिरुचि के बारे में जानेंगे। अगर इंग्लिश में कहें बच्चों तो आप जानेंगे कि हॉबी, जिनको रुचि कहा जाता है, जिनको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो उनकी रुचि के बारे में जानेंगे। तो उनका जो रुचि था पर्यटन था। पर्यटन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमना, जानना, समझना, बुझना। सत्संग यानी कि अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर को जानना, ईश्वर के ज्ञान को जानना और अपने धार्मिक ज्ञान को समझना। कृष्ण भक्ति उनकी एक भक्ति भी थी जो
एक प्रभु की भक्ति थी, जो एक कृष्ण भक्ति थी, वो अपने कृष्ण भक्ति में रमे हुए रहते थे एवं वैराग्य जीवन, उनका जो जीवन था एकदम वैराग्य था, वैरागी थे। अब हम उनके दीक्षा गुरु के बारे में जानेंगे कि उनके जो दीक्षा गुरु थे वो क्या थे, महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। और वो क्या थे, दार्शनिक थे, दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे वो, ठीक ना, दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। और एक और आचार्य थे, आचार्य वो क्या थे, आचार्य थे और संत थे। उनका यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो संत का व्यक्तित्व था। अब विशेष हम जानेंगे उनके फिर से व्यक्तित्व के बारे में कि वो जन्मजात अंधे थे। जन्मजात कहने का मतलब कि जन्म से, जो सूरदास थे, हम बच्चों में पढ़ रहे हैं सूरदास के बारे में, जो सूरदास थे वो जन्मजात यानी कि जन्म से ही अंधे थे, जन्मजात ही अंधे थे। अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, दोनों आंखें जाती रही, कहने का अर्थ हुआ कि दोनों आंखों की रोशनी जाती रही, धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी खत्म होती रही। लेकिन क्या थे, वो मृदुल थे, मृदुल यानी कि मृदुल भाषी थे, वो मीठा बोलते थे, लोगों के लोकप्रिय थे और विनम्र थे, है ना। उनका जो स्वभाव था बहुत ही विनम्र था। और वो निर्भिमानी थे, यानी कि निर्भय व्यक्ति थे, किसी से डरते नहीं थे। और वो स्वाभिमानी थे, भावुक थे यानी कि इमोशनल थे। आगे वो स्वतंत्र भाव के थे, यानी कि उनका जो भाव था पूरा स्वतंत्र था, हर एक व्यक्ति के लिए, इस प्राकृतिक समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए। उनकी कुछ कृतियाँ हैं, कृतियाँ यानी कि रचनाएँ, कृतियाँ यानी कि रचनाएँ। उनकी रचनाओं को देखेंगे, जो प्रमुख है मैंने उनको लिखा है, आप बुक से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन जो मैंने प्रमुख बातों को लिखा है ये संक्षेप में है कि सूरदास अपने एक प्रमुख रचना को रचे थे जिनका नाम है सूरसागर। दूसरा को आप देखेंगे राधा रसकली। तीसरा सुरसावली, आदि संग्रह का कहने का मतलब कि आदि बहुत सारे संग्रह ऐसे हैं जिनको सूरदास ने रचा है, लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके सूरदास के जीवन परिचय को आप अच्छे से बेहतर से समझे होंगे। मैं दीपक कुमार पंकज आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।